Hello dear friends, welcome to all of you in our YouTube channel GK Tricks and Poems with Hannes. Friends, as you know, we have already started English grammar series. In this series, we have already studied about sentences, and after then we are ready about tenses. This is the second video of the tenses. In first video, we have studied the structure of the tenses. Today we are going to read about present simple tense. So let's start. We also know it indefinite. प्रेजेंट सिंपल टेंस को सामान्य वर्तमान काल या अनिश्चित वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है। अगर हिंदी वाक्य की बात करें तो इसमें हिंदी वाक्य में ता है होता है जो है पहचान है वर्तमान की, और ता जो है पहचान है सिंपल प्रेजेंट सिंपल की। ठीक है, सिंपल या इंडेफिनिट। इंडेफिनिट ऐसे वाक्य होते हैं दोस्तों जिसमें कार्य पता नहीं होता कि वह एक्चुअल में किस एग्जैक्ट टाइम में होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें आप याद रखना किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट शुरुआत में होता है और एंड में होता है ऑब्जेक्ट। तो आपको सिंपल से याद रखना है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इतना सा याद रखना है। अब आइए हम देख लेते हैं कुछ सेंटेंसेस। तो सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं, मैं खाना खाता हूं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट अर्थात काम को करने वाला कौन है? तो काम को करने वाला है दोस्तों यहाँ पे मैं अर्थात आई। अब देखना है आपको वर्ब अर्थात काम, कि कौन सा काम करता हूं मैं? तो खाने का। तो खाने को बोला जाता है ईट। तो यहाँ पर लिख देंगे आप ईट। अब क्या चीज खाते हैं, या बोला जाए कि कर्ता का क्रिया के द्वारा, खाने के द्वारा किस चीज से संबंध है? तो खाना, जो कि एक ऑब्जेक्ट है या चीज है, वस्तु है। तो उस खाने को क्या बोलते हैं? फूड। तो यहां पर लिखेंगे फूड। तो फुल सेंटेंस हो जाएगा आई ईट फूड। लेकिन एक चीज आप केयर करेंगे कि कुछ लोग फूड के पहले आर्टिकल ए यूज कर देते हैं। तो ए यूज आप तभी करेंगे जब ऑब्जेक्ट जो है काउंटेबल नाउन हो, जिसे आप काउंट कर सको। भोजन को आप एक भोजन दो भोजन नहीं बोल सकते, सो यहाँ पर आप ए यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम सब्जी परोसते हो। तो तुम सब्जेक्ट का है, यू लिखेंगे। ठीक है, अब आपको देखना है काम कौन सा है? परोसने का। तो परोसने को यहां पर बोला जाता है सर्व। अब सब्जी, तो सब्जी मीन्स वेजिटेबल। क्रिकेट खेलते हैं, तो हम अर्थात वी। अब यहां पर वर्ब क्या है? काम कौन सा कर रहा है? खेलने का। खेलने को बोला जाता है प्ले। ठीक है, अब खेलने के द्वारा किस चीज से डायरेक्ट रिलेशन है? तो क्रिकेट। तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट क्या होगा? क्रिकेट। वी प्ले क्रिकेट। वे फिल्म देखते हैं, तो वे अर्थात इंग्लिश में क्या बोला जाता है? दे। और यहां पर काम कौन सा करते हैं? देखने का। लेकिन जब कोई स्क्रीन में देखते हैं प्रोजेक्टर वगैरह में, तो वहां पर हम लुक शब्द का यूज ना करके वॉच शब्द यूज करते हैं। तो दे वॉच फिल्म। ठीक है, तो फिल्म को आप फिल्म भी लिख सकते हो या लिख सकते हो मूवी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह बाजार जाता है। अब यहां पर मैं एक नया रूल्स बता रहा हूं दोस्तों, जो इसमें है आप केयर करिएगा कि इतने शुरुआत में जो हमने सेंटेंस देखा वहां पे वर्ब के साथ एस या एस नहीं लगा है। अब आने वाले एग्जाम्पल में वह है जो कि थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, जो कि यहां पर मौजूद नहीं है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? जो स्पीक्स, दैट इज फर्स्ट पर्सन। हु लिसन्स, दैट इज सेकंड पर्सन। हियर वह अर्थात ऐसे पर्सन जो कि वहां पर मौजूद ना हो बात करते समय, तो यहां पर वह के लिए हम यूज करेंगे ही। लेकिन जब थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आए सब्जेक्ट के स्थान पर, तो वहां पर आपको वर्ब में एस या एस लगाना है। तो वर्ब क्या है? यहाँ जाना। तो जाना में क्या लगाओगे आप? गो के साथ ईएस लगाओगे। तो यहाँ पर एस और ईएस का भी एक रूल्स है दोस्तों, है
अगर वर्ब के लास्ट में ch है या o है, डबल एस है, एक्स है, ठीक है, तो इन सब के साथ आपको वर्ब में es लगाना है। इसके अलावा अगर अदर वर्ब हो तो वहां पर आप एस लगाएंगे। तो वह बाजार जाता है तो ही गोज मार्केट लिखोगे, लेकिन यहां पर मार्केट की दिशा को बताने के लिए प्रीपोजिशन टू का यूज करोगे, तो ही गोज टू मार्केट। अब आगे एग्जांपल देखिए, सीता गाना गाती है, सीता नेम है यहाँ पे, तो नेम रखना है सीता। अब काम कौन सा है, गाने का, तो गाना को क्या बोलते हैं, गाने की क्रिया कहते हैं सिंग। तो सिंग में आप एस लगा लीजिए क्योंकि सीता जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सीता सिंग्स सॉन्ग। लेकिन यहाँ पर सॉन्ग जो है काउंटेबल नाउन है, एक सॉन्ग दो सॉन्ग बोल सकते हैं, तो यहाँ पर आपको लगा देना है ए। ठीक, एक चीज आप क्लियर कर लेंगे कि एस या एस किसके साथ लगता है। तो मैंने बताया जैसे कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट का अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो, जैसे कि ही, सी, इट, ठीक है, तो और एनी नेम, तो वर्ब के साथ एस या एस लगेगा। और एस कब लगेगा और एस कब लगेगा, यह भी मैंने बता दिया कि यदि कोई वर्ब ऐसा हो, क्रिया जिसके अंत में सी एच हो, ओ हो, डबल एस हो, एक्स हो या एस एच हो, तो उस कंडीशन में उनके साथ ई एस लगेगा। ठीक है, इसके विपरीत अगर इसके अलावा कोई दूसरा वर्ब हो तो उसमें आपको एस लगाना है। यहां अब देख लीजिए, एक वर्ब के साथ मैं आपको बताता हूं एग्जांपल से, जिसमें मैं ऑब्जेक्ट के लिए रख रहा हूं। जैसे मैं जाता हूं, तो आप क्या बोलोगे, आई गो। तुम जाते हो, यू गो। और वी गो अर्थात हम जाते हैं। बट अगर हम बोले वह जाता है तो क्या लिखेंगे, ही गोज, इसमें एस लग जाएगा। वह जाती है गर्ल्स के लिए, तो सी गोज। राम जाता है, राम गोज। सीता जाती है, सीता गोज। वे जाते हैं, वे अर्थात थर्ड पर्सन तो है लेकिन ये प्लूरल हो गया, तो दे गो, ये याद रखेंगे आप, सब फुल स्टॉप रहेगा। ठीक है, वे जाते हैं तो दे गो। डियर फ्रेंड्स, पॉजिटिव सेंटेंस देखने के बाद हम लोग देखने वाले हैं अब नेगेटिव सेंटेंस। तो व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंस इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको क्या करना है, पहले तो किसी भी सेंटेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब और एक होता है मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में नॉट लगा दिया जाता है। लेकिन जहां तक प्रेजेंट सिंपल की बात है, इसके अफर्मेटिव या सकारात्मक वाक्य में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता, तो इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में लेते हैं डू या डच। तो बात यह आती है कि किसके साथ हम डू का यूज करें और किसके साथ हम डच का यूज करें। तो डच का यूज आपको करना है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, अर्थात जिसके साथ हमने ए से एस लगाने की बात कही थी। जैसे कि यदि सब्जेक्ट के स्थान पर हो ही, सी, इट या एनी नेम, उस कंडीशन में आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब में डज लगाना है। ठीक है, इसके अलावा अदर जैसे कि फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन या प्लूरल, तो इन सब के साथ अपने को यूज करना है डू का। ठीक है, तो डू एक बार याद रख लीजिए, आई डू, यू डू, वी डू, बट ही डज, सी डज, राम डज, मोहन डज। ओके, आइए कुछ सेंटेंसेस के
जो अफर्मेटिव में है हम निगेटिव बनाते हैं। तो निगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको बता दिया कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इन दोनों के बीच में नॉट लगा देते हैं, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब हम प्रेजेंट सिंपल में डू या डज के यूज करते हैं। डू किसके साथ यूज करते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ। और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यूज करते हैं डज, ठीक है। तो डू और डज का आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के रूप में, ठीक। और हेल्पिंग वर्ब की पोजीशन क्या होती है? जस्ट सब्जेक्ट के बाद। तो देखिए एक सेंटेंस, आई मेक पोएम्स, मैं कविताएं बनाता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखिए आई है, तो आई के साथ आपको क्या यूज करना है? डू यूज करना है। एक चीज और देखना है कि वर्ब के साथ एस नहीं लगा है, तो हम डू यूज करेंगे, ठीक है। तो आई, इसके बाद डू यूज करेंगे निगेटिव बनाने के लिए, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, तो इसके बाद नॉट यूज करेंगे, और इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देंगे। तो मेक फर्स्ट फॉर्म में ही है, तो आई डू नॉट मेक पोएम्स, आई डू नॉट मेक पोएम्स, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखिए, ही राइट्स नॉवेल, ठीक है। तो यहां पर ही क्या है? थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, तो ही के साथ आपको यूज करना है डज हेल्पिंग वर्ब, और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा देना है नॉट। फिर क्या करना है? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, अर्थात ये जो है एस या एस वाला जनरली फिफ्थ फॉर्म कहा जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। वर्ब का फिफ्थ फॉर्म किसे कहा जाता है? जो एस या एस रहता है। तो क्या लिखेंगे हम? ही डज नॉट, इसका एस या एस इसमें आ गया है, हेल्पिंग वर्ब के साथ समझ लीजिए। तो ही डज नॉट राइट नॉवेल, ठीक है। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड सेंटेंस देखते हैं, वी लाइक मैंगोज, हम मैंगो पसंद करते हैं, आम पसंद करते हैं। तो यहां पर देखिए वी जो है प्लूरल है, ठीक है। इसके अलावा ये जो है फर्स्ट पर्सन है, तो इसके साथ आप डू यूज करोगे, तो वी डू नॉट, डू के बाद नॉट लगा देंगे, ठीक है। लाइक मेन वर्ब और फिर मैंगोज, आप इसका एस नहीं हटाएंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है ना, मैंगोज। नेक्स्ट देखते हैं, यू नो इंग्लिश वेल, तुम अच्छी इंग्लिश जानते हो। तो यहाँ पर यू जो है सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन सेकंड पर्सन के साथ आपको जो है क्या नहीं लगाना है? डज नहीं लगाना है, डू लगाना है। यू डोंट नो, डू नॉट को डोंट भी लिख सकते हो, ठीक। यू डोंट नो इंग्लिश वेल। नेक्स्ट, मोहन लर्न्स इंग्लिश, मोहन इंग्लिश सीखता है। तो यहाँ पर मोहन जो है थर्ड पर्सन है, सिंगुलर है, इसका कैसे बनाएंगे? मोहन डज लगा देंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, और इसके बाद जो ये लर्न्स है इसका एस जो है हट जाएगा, तो लर्न इंग्लिश, मोहन डज नॉट लर्न इंग्लिश। नेक्स्ट, दे टीच अस हिंदी, वे हमें हिंदी पढ़ाते हैं। तो दे जो है थर्ड पर्सन है, ठीक है, जो कि यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो लेकिन ये प्लूरल है, इस कारण इसके साथ भी आप क्या यूज करोगे? डू। तो दे डू हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसके बाद नॉट लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद मेन वर्ब टीच हिंदी, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है। निगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है? दो चीज होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इन दोनों के बीच में आपको नॉट को लगा देना है, ठीक है। डू का यूज किसके साथ करना है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ, और बाकी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यू हैव टू यूज दैट्स, ओके। इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्या करना है दोस्तों, कि जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं डू और डज, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब टू या डज होते हैं, उसको क्या करना है आपको? दोनों में से एक को सेंटेंस के आरंभ में लिख देना है, ठीक है, और वर्ब के स्थान पर वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे रहेगा? सबसे पहले आप रखोगे डू या डज, ठीक है,
डू या डज के बाद क्या करना है, आपको सब्जेक्ट जो रहता है उसको लिखना है, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आइए एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस अपन बनाते हैं जो अफर्मेटिव है अपने पास। यू लाइक मैंगोज, तुम्हें आम पसंद है। अब इसका अगर हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो बोलेंगे क्या तुम्हें आम पसंद है, तो क्या करेंगे, यू अर्थात सेकंड पर्सन है, इसके साथ लगता है डू, तो उसको प्रारंभ कर देंगे। ठीक है, इसमें क्वेश्चन मार्क और लगाना है लास्ट में, तो डू, इसके बाद लिखना है सब्जेक्ट तो यू, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लाइक, और यहाँ पर है क्या है, मैंगोज। तो ये बन गया आपका इंट्रोगेटिव। याद रखना इंट्रोगेटिव में यह जो है जिसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे शुरू में रहता है वह कहलाता है दोस्तों यस नो क्वेश्चन। जैसे डू यू लाइक मी, तो या यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, तो जिसका जवाब यस या नो में आता है वह कहलाता है यस नो क्वेश्चन इंट्रोगेटिव। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए इंट्रोनिगेटिव। ठीक है, इंट्रोनिगेटिव में क्या होता है, आपको हेल्पिंग वर्ब तो रखना ही है, अर्थात प्रश्न के साथ नकारात्मकता रहेगा या नकारात्मक प्रश्न बोल सकते हो। क्या तुम्हें आम पसंद नहीं है, तो आप क्या बनाओगे, इसमें सेम फॉर्मेट रहेगा और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दोगे। ठीक है, तो बनेगा क्या फुल सेंटेंस, डू यू नॉट लाइक मैंगोज। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क रखना है इंट्रोनिगेटिव। अब आपको बना है WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, WH वर्ड, जैसे कि WH फैमिली के वर्ड व्हाट, विच, ठीक, हु, ये सब जो है whom है, तो इन शब्दों को प्रारंभ रख देंगे, इनसे पूछा जाएगा कोई सेंटेंस, तो क्या रहेगा WH क्वेश्चन। जैसे तुम्हें क्या पसंद है, ठीक है, तो क्या जो है किसके लिए आ रहा है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है। उस कंडीशन में आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट अर्थात आम तो हट जाएगा, तुम्हें क्या पसंद है, तो उसमें आम तो आ ही नहीं रहा है, तो WH वर्ड को आपको शुरुआत में रख दोगे व्हाट, इसके बाद आपको रखना है हेल्पिंग वर्ब, तो डू, व्हाट डू, अर्थात सेम फॉर्मेशन रहेगा। अगर क्या से प्रश्न पूछते हो तुम्हें क्या पसंद है करके, तो ये ऑब्जेक्ट जो है हट जाएगा। ठीक है, तो व्हाट डू यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, मैंगोज, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए अपन यूज करते हैं व्हाट। ठीक है, तुम्हें आम क्यों पसंद है, अगर इसी सेंटेंस को बनाए हम WH में क्यों से, तुम्हें आम क्यों पसंद है, तो क्या करोगे, डू के पहले आप लगा दोगे वाई, डू यू लाइक मैंगोज। ठीक है, ये निगेटिव नहीं है ना। ठीक है, क्या है, WH क्वेश्चन है ये। अब WH निगेटिव बनाना है कि तुम्हें आम क्यों पसंद है, तुम्हें आम क्यों पसंद नहीं है, तो वाई डू यू, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट रख दोगे, वाई डू यू नॉट लाइक मैंगोज। ओके, क्वेश्चन मार्क। आप अभ्यास कीजिएगा कि किसके साथ डू आएगा, किसके साथ डज आएगा। आई डू, यू डू, वी डू, दे डू, बट ही डज, सी डज, राम डज, मोहन डज। ये प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर से एक एग्जांपल है अपने पास, टीना सिंग्स अ सॉन्ग। इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं अपन। तो टीना थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है, और इसमें एस भी लगा है, तो इससे आपको याद रखना है कि इंट्रोगेटिव में शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब को रखना है। तो पर्सन के कारण आप रखोगे डच, फिर टीना, ये फर्स्ट पर्सन में आ जाएगा, ये फिफ्थ पर्सन है ना, एस से एस मतलब सॉरी फिफ्थ वर्ब, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब है। ठीक है, तो डच टीना, यहाँ पे एस हट जाएगा, सिंग और सॉन्ग, ये हो गया। अब इंट्रोगेटिव बनाना है इसी का, अर्थात नॉट जोड़ देना है। क्या टीना गाना नहीं गाती है, तो क्या बन जाएगा, ये डच टीना नॉट सिंग अ सॉन्ग। ठीक है, तो आपको नॉट सब्जेक्ट के बाद यूज कर लेना है। WH क्वेश्चन बनाते हैं इसी का कि टीना गाना
क्यों गाती है, तो क्यों से बना देते हैं वाई। सबसे पहले WH वर्ड को रखना है, ठीक है। इसके बाद क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब को रखना है WH वाले। तो टीना अर्थात थर्ड पर्सन तो डच, वाई डच टीना। इसके बाद सब्जेक्ट टीना होगा, ठीक है। सी आ सा। WH निगेटिव में क्या करेंगे, WH निगेटिव बनेगा ऐसे, इस तरह वाई डच टीना नॉट सी असम, ठीक है। तो इस तरह से हमने आज सारे फॉर्मेशन को देखिए, प्रेजेंट सिंपल का, अफर्मेटिव, नेगेटिव, WH क्वेश्चन, इंट्रोनेगेटिव, WH निगेटिव, ठीक है दोस्तों। तो इसका आप एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।